सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है? अच्छा हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में शिवा राठौर किसी के सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं ये हैं जनाब अजीत सिंह कुशवाहा। अजीत कुशवाहा जी फरिया से हैं, जिला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो ज़्यादा मालूमात के लिए हम जनाब अजीत जी से बात करते हैं। अजीत जी अपना शॉर्ट में परिचय दीजिएगा। मैं अजीत सिंह कुशवाहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2009 से जुड़ा हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई महत्वपूर्ण फ़र्क बताइए। महत्वपूर्ण फर्क है तो सर, सबसे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था, आज कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है हमारी सरकार की, जिससे कि ये उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी सराहना की जाती है। और अखिलेश सरकार में कौन सी व्यवस्था खराब थी भाई? उसमें भी ऐतिहासिक काम हुए। ऐतिहासिक काम तो जरूर हुए। हाँ। गुंडई इतनी चरम सीमा पर चढ़ चुकी थी, लूट खसूट, आज के लोगों में दिन में निकल नहीं पाते थे, भैंस चोरी हो जाती थी, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति थी, आम जनमानस दिनों रात पीड़ित रहता था। लेकिन ये तो आज भी है। ऐसा कौन सा काम योगी सरकार में हो गया जो अगले सरकार में नहीं हुआ? बताइए, दो चार काम बताइए। आज माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये मान लीजिए डबल इंजन की सरकार से हमारे दोनों से महत्व करते, केंद्र एवं प्रदेश की सरकार से आज सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि है और अन्य सारी इतनी योजना है कि शायद ज़मीन पर बिल्कुल अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति उसको पा रहा है और किसी बात की परेशानी नहीं हो रही। अन्य सरकारों में क्या होता था कि डायरेक्ट लाभार्थी तक लाभ नहीं मिल पाता था। एक महत्वपूर्ण दो चार अंतर बताइए योगी आदित्यनाथ, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में। महत्वपूर्ण अंतर तो यही है कि आज की सरकार में सबसे नंबर 1 कानून व्यवस्था रही और अन्य माननीय अखिलेश जी रहे मुख्यमंत्री, तो उनकी कानून व्यवस्था में इतनी फर्क था कि ये मान लीजिए कि गुंडई करने के बाद लोगों पर मुकदमे फर्जी लिखे जाते थे, फर्जी मुकदमे लिखने के साथ साथ वो फोन से ही थाने से छूट जाते थे और जो पीड़ित व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिल पाता था। आज इतने सक्षम व्यवस्था में न्याय मिल रहा है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति दुखी नहीं है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार से। बीजेपी सरकार के समय विकास कार्य और सपा सरकार के समय विकास कार्यों में अंतर बताइए, क्या फ़र्क है? सपा सरकार के विकास कार्य में तो आप सभी ने देखा ही है कितनी तेज़ी से काम हुआ। आज माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जब से बनी हुई है तब से आज देश में एवं प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। चाहे एक्सप्रेस वे हो सही, चाहे अन्य छोटे स्तर पर सही, ग्राम विकास में सही, हर विकास ही विकास चारों तरफ चल रहा है। आप ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में 2009 से सक्रिय भूमिका में बराबर पदाधिकारी हूँ। इस समय आप किस पद पर तैनात हैं? मैं इस समय बंडल से महामंत्री हूँ मेन बॉडी में। आप ये बताइए, आपने भी क्या आवेदन किया चुनाव के लिए? जी। कहाँ से आवेदन किया आपने? फरिया नगर पंचायत है, पिछड़ा और ओबीसी महिला आरक्षण में है, तो मेरी पत्नी शीला देवी कुशवाहा के नाम से आवेदन किया है। अच्छा, तो फरिया में आपके समाज के कितने लोग रहते हैं? लगभग मेरे समाज के ऐसा जाति जनगणना तो हुई नहीं, इस तरह से नहीं, आधार पे जैसा भी 2012 के आधार पे चल रहा है, तो करीब 1000 से 1100 वोट करीब मेरे समाज के हैं। कब से आपके समाज का कितने बार प्रत्याशी वहाँ पे चेयरमैन रहा है? जब से नगर पंचायत फरिया में चुनाव होता हुआ आ रहा है तब से आज तक मेरे समाज का प्रत्याशी तो नहीं बन पाया, क्योंकि ये तो मानता हूँ कि कहीं न कहीं प्रत्याशी में कमी रही होगी या फिर पार्टी में तो नई कमी हो सकता है, कोई किसी ने आवेदन नहीं किया हो। जब सर्वाधिक वोट आपके समाज के हैं तो फिर किसी पार्टी ने आपको समाज को टिकट क्यों नहीं दिया? अब पार्टी में टिकट लेना ऐसा तो नहीं है कि तो पैसे दे के टिकट ले आओ, सक्रिय भूमिका में काम भी करना पड़ता है पार्टी में। ये पार्टी को भरोसा हम दिला देंगे कि हम पार्टी के भरोसे हिम्मत हैं, तो पार्टी अपने आप भी कहीं ना कहीं विचार करती है। अगर मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि श्योर नहीं है, अगर फरिया की जनता आप पर विश्वास करती है, अगर पार्टी आपको कंसीडर करती है,
आफ्टर दैट अगर आप नगर के चेयरमैन होते हैं तो आप प्राथमिकता से किन किन कार्यों को कराएंगे? प्राथमिकता से काम कार्य की आज की स्थिति में सबसे पहले देखा जाता है कि हमारे यहाँ कितने विकास कार्य रुके हुए हैं। जो अन्य की सरकार में आज ये वर्तमान स्थिति में हमारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुंह देखकर काम कराया है। जाहिर सी बात है कि अपने समाज में उन्होंने मुस्लिम समाज से आते हैं तो मुस्लिम समाज में काम कराया। हिंदू समाज में जितनी भी जातियाँ आती हैं उन विकास कार्य से अधूरा बजट छूटा हुआ है। मैं प्रयास करूँगा कि पूर्णतः से मैं सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने का प्रयास करूँगा। सर, आपने एनपी न्यूज़ के लिए जो महत्वपूर्ण समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर ब्रो, आप देख रहे थे शिवा राठौर के तीखे सवाल में जनाब अजीत कुशवाहा जी हैं और ये युवा हैं और जोशीले हैं और ये फरिया जो नगर पंचायत है वहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब करिएगा कि जनाब अजीत कुशवाहा की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद निचल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। Good morning, dear parents. St. JB Global Academy is one of the high-tech, multi-directional, CBSE affiliated, co-educational English medium senior secondary school in Shikohabad. In this school, we focus overall development of the children as academic, sports and extracurricular activities. For the bright future, to take admission, please visit or you can contact 75360 88822. Thank you.